टेट 10 चैप्टर 3 M2। हम लोग बेटा कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? 3.5 के थ्योरम्स एंड सॉल्व सम का देख रहे हैं। थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन tangent एंड secant। दिस इज द tangent एंड दिस इज द secant। दिस इज द एंगल बिटवीन tangent एंड secant। दिस इज नथिंग बट, अगर मैंने इसको x नाम दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी। बराबर है, बस यही है वो थ्योरम। एंगल बिटवीन secant एंड tangent इज हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल। इंटरसेप्टेड मतलब कट करता है, तो ये आर्क को इधर कट करता है, ये आर्क को इधर कट करता है, इधर से ही ना, क्योंकि वो टेंजेंट है। समजलंय का? नक्की नक्की समजलंय का? याच्या ना बेटा 3 केसेस येतात। ये केस नंबर 1 हो गया। सर केस नंबर 2 ऐसे भी हो सकता है, सर्कल है। सर ये सिकंट है, ये सेंटर है और ये आपका टेंजेंट है, होगा नहीं? अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एक्स। अगेन सेम बात है, एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी। कळलं का? काही अडचण आहे का? सर थर्ड वन क्या हो सकता है? थर्ड वन क्या हो सकता है? ठीक है, तो तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऐसे ही लो चाहिए तो, और ये ऑब्ट्यूस एंगल। दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एक्स। बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी। समझ रहे का? कई अड़चन आहे का? हाँ, तो ये हो गया थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंट। समझते हैं? सर हे जर आपल्याला प्रूफ करायचं आहे तो हे कसं प्रूव करणार? हमें अभी थ्योरम नहीं बताना, पर मैं बता रहा हूं ये आपको। ये याद है इन्स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? आता नीट लक्ष द्यायचं, नाही समजलं तर लगेच विचारा। देखो ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क ने देखो ये एंगल सबटेंड किया हुआ है, कारण की एंड पॉइंट्स तर सेमच आहे। आणि तुम्हाला हा आता हा बघा, हा झाला इन्स्क्राइब्ड एंगल, ये आर्क में ये इंस्क्राइब्ड हो गया। तो आपको पता है इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। समजतंय का? नक्की नक्की समजतंय का? आणि अजून एक थेरम आहे जे तुम्हाला माहित नाही, आता मी सांगतोय। ह्या ठिकाणी हा झाला एक्सटेरियर एंगल, तर हा एंगल आणि हा एंगल एकदम सेम टू सेम असतो। बरोबर आहे? मग जर कधी हा याचा हाफ आहे तो हा आणि हा पण मित्र है ना, तो ये भी सेम टू सेम हो जाएगा, इसलिए ये इसके हाफ आ जाता है। समजते हैं नक्की नक्की समजते हैं? नेक्स्ट सर परत तेच आहे, याचे एंड पॉइंट झालेत हे, याने कव्हर केलेला अँगल झाला हा, आणि आता मी सांगितलं तुम्हाला हा अँगल आणि हा अँगल सेम टू सेम असतो। हे तर मला माहिती का हा अँगल काय असतो, याच्या हाफ है, इन्स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसलिए ये और ये भी सेम टू सेम है, इसलिए म्हणून हा याचा हाफ है। समझलाय का नक्की? काही अडचण आहे का? हाँ, तो इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंट। थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंट। काही अडचण आहे का? नाही। सर याला स्टेटमेंट मध्ये कसं लिहितात ते सांगतो मी तुम्हाला।
angle between tangent and secant is always half of arc intercepted by that angle. समझला? ये हो गया स्टेटमेंट. इसका ही बेटा अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है. अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है. क्या ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, सेम बात है. दिस इज अ tangent, दिस इज अ secant, दिस इज, समझ लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और उन्होंने ये T दे दिया है. उन्होंने ये T दे दिया है. तो बेटा ये एंगल और ये एंगल सेम टू सेम होता है. तो मैं लिख सकता हूं एंगल PQR इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PSQ इज इक्वल टू एंगल PTQ. बराबर आहे. इज इक्वल टू अँगल PTQ. आता याचं मी स्टेटमेंट वाचतोय. PQ is a secant, line QR is a tangent, the arc PSQ is intercepted by angle PQR, chord PQ divides the circle, chord, ये chord भी है, chord PQ divides the circle into two parts. Chord PQ divides the circle into two parts. These are opposite arcs. ये arc और ये arc क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के. बराबर है. सो नाउ पॉइंट T ऑन द आर्क ऑपोजिट टू PSQ. सो PQR इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PSQ इज PTQ. ठीक है ना. ये उन्होंने बस स्टेटमेंट दिया. ये इसका दूसरा मतलब है. मैंने आपको अभी ये बता दिया. समझते हैं ना कि इसका जब हमें थ्योरम बताना है हम लोग आपको ये पक्का बताएंगे. डोंट वरी. हा झाला थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टँजंट अँड सिकंट. आता याचाच मला जर कधी कॉन्व्हर्स काढायचा असेल, याचाच कॉन्व्हर्स शोधायचा असेल तर कसा शोधणार? आता बघा याचं स्टेटमेंट काय ते मी सांगतोय. वन इज सिकंट अँड वन इज टँजंट, देन अँगल, पहिले देखो इफ वन इज सिकंट अँड वन इज टँजंट, then if then याद रखो, then angle between tangent and secant is half of arc intercepted by it. अभी इसका कॉन्वर्स क्या होगा? जो then है वो if हो जाएगा, जो if है वो then हो जाएगा. क्या हो सकता है? देखो, a line drawn from, इथंच लक्षात आहे, a line drawn from one end point of a chord of a circle. If the angle between the chord and the line, is half of the arc intercepted by it, then that line is called as a tangent and second line is called as a secant. ये हो गया इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट. जर कधी अँगल आर्कचा हाफ असेल तर ती लाइन आणि ती कॉर्ड, त्या लाइनला म्हणतात टँजंट आणि त्या कॉर्डला म्हणतात सिकंट. दोन्ही ना. हो हो, पॅरलल लाइन्स मी टाकलंय मॅडम ग्रुपवर. समजते नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं. तो कॉन्वर्स स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए. अभी आगे का है बेटा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स.
अगर एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड्स है, वो कॉर्ड अगर मान के चलो दिस इज कॉर्ड पी आर एंड दिस इज क्यू एस, this is the O point which is the center but intersection point is known as E, then theorem of internal division chord क्या आता है, अच्छे से देखो, PE into ER, PE into ER is equal to QE into ES, QE into ES। कुछ नहीं, ये दो ट्रायंगल बनाने हैं, उसको कॉन्ग्रेंट बताना है, तो उसके साइड्स हमें वो इक्वल बताते आएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। जब थ्योरम देखेंगे तब वो रिवीजन ही होगा अपना। अभी हम लोग प्रॉब्लम सेट पे कॉन्सेंट्रेट करें, समझते हैं नक्की? मेरे पीछे बात करो। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, पीई इंटू ई आर इज इक्वल टू क्यूई इंटू ई एस। समझ लेना कि सर नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। एक सर्कल है, देखो ये यहां से यहां तक कॉर्ड है, ए बी इज कॉर्ड, पर अगर मैंने उसको एक्सटेंड किया, सी डी कॉर्ड एक्सटेंड किया, तो वो एक दूसरे को ई में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो होता है बेटा ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई, सी इंटू डी। समजते हैं नक्की? ए इंटू बी नक्की कळलं का? आता हे ना बेटा तुमच्या मायक्रो नोट्स जे असतात, मायक्रो नोट्स मध्ये सगळे थेरम लिहून ठेवा, एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने हेच आठवतील का? कारण की थेरम असेल तर ऍक्टिव्हिटी बेस्ड असेल, तो येतोच, पण अप्लाइड एक्झाम्पल्स तुम्हाला असतील की ज्याच्यामध्ये हे तुम्हाला आठवायला पाहिजे। त्यामुळे मायक्रो नोट्स मध्ये हे 100% लिहून ठेवा। माइक्रो नोट्स बोलो तो छोटी डायरी, 10 रुपए का नवनीत का आता है, तो उसमें ये लिख के रखना है, सी ई इंटू डी ई। समजते हैं नक्की? बघा आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं? थेरम ऑफ एंगल बिटवीन सिकंट एंड टँजेंट, दूसरा देखा कॉन्वर्स ऑफ दैट थेरम, तीसरा देखा थेरम ऑफ इंटरनल डिवीजन, उसके बाद देखा थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। बराबर आहे? आता हा सगळ्यात महत्वाचा आणि शेवटचा आणि अख्खा एक्सरसाइज याच्यावरच डिपेंड आहे। थेरम ऑफ टँजेंट सिकंट सेगमेंट थेरम। बराबर आहे? टँजेंट सिकंट सेगमेंट थेरम, असे एवढे वेगवेगळे थेरम्स आपल्याला आहेत। सर म्हणजे काय आहे तर ते मी तुम्हाला सांगतो, नीट लक्ष द्यायचं। परत मधुरा लक्ष दे। अभी ये देखो बेटा, ये आपका एक टैंजेंट है, ये एक आपका टैंजेंट, क्योंकि टैंजेंट दिया है, दूसरा सिकंट दिया है, ये दूसरा आपका सिकंट है, इसको नाम दिया उन्होंने ए बी ई टी, दिस इज ओ। देन ईए, देखो सिकंड के बारे में देखो, हाँ सिकंड के बारे में ईए इंटू ई बी, कन्फ्यूज होणार आहे याच्यात म्हणून सांगतोय, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। बराबर है? वो एंगल बिटवीन सिकंट एंड टैंजेंट है, ये टैंजेंट सिकंट सेगमेंट थ्योरम है। सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज होते नहीं तो। ई ए इंटू ए बी, सॉरी ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर।
ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वेअर. समजताय का नक्की? काही अडचण आहे का? हे काय ई टी म्हणजे काय घेतला? हा जो एक्सटर्नल पॉइंट आहे ना, एक्सटर्नल पॉइंट पासून टँजंटचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा आणि एक्सटर्नल पॉइंट पासून सिकंट पूर्ण लिहायचा ई ए इंटू ई बी. परत सांगतोय, एक्सटर्नल पॉइंट पासून टँजंटचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टचा स्क्वेअर घ्यायचा आणि नंतर ई ए सिकंटचा प्रोडक्ट घ्यायचा ई ए इंटू ई बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पासून. समजतंय नक्की? नक्की समजतंय? काही अडचण आहे? आता हीच कन्सेप्ट आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी वापरायची. बघा आता बरं, एग्जाम्पल्स आपण घेतोय, नीट बघायचं याच्याकडे. देखा कैसे दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है. अब ये देखो, इन अ फिगर रे पी क्यू टचेस. टचेस बोले तो अरे ये तो टैंजेंट है, ये तो टच कर रहा है ना, पी क्यू टैंजेंट है. सर्कल एट पॉइंट क्यू. हेलो, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. एस आर पी इज अ secant. एस आर पी इज अ secant and PQ is a tangent. PQ क्या है? टँजंट है. आता त्यांनी दिलं PQ किती दिला भाऊ? 12. PR कितना दिया है? 8. PS पूछा, देखो PS बोले तो टैंजेंट सिकंट सेगमेंट थ्योरम आ गया. PS क्वेश्चन मार्क, RS क्वेश्चन मार्क, PR 8, PQ 12. तो आप लिख सकते हैं बाय टैंजेंट सिकंट सेगमेंट थ्योरम वी कैन राइट इट एज PQ स्क्वेअर. बघा ना, टँजंटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू PR इंटू RS नहीं ना वेडा, इंटू PS, इंटू PS. बात आपको समझ में आ रहा है ना? बस. तो अभी PQ स्क्वायर कितना है? 12 स्क्वायर. PR कितना है? 8. PS कितना है? पता नहीं. 144 अपॉन 8. PS बोलो, 8 1 8, 8 2 16 नहीं होत, 16 6 8 8 64, 18. तो PS इज इक्वल टू 18. मुझे चाहिए RS, तो PR प्लस RS इज इक्वल टू PS. RS PS माइनस PR. RS PS 18 माइनस 8. RS 10 युनिट्स. समजलंय का? कोणाला काही अडचण आहे का? नाही. थेरम लक्षात आहे, सगळं आयुष्य सोपं आहे. सर 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 घे, या आगे का एग्जाम्पल है. इन अ फिगर कॉर्ड, घाई होत नाही ना श्री, कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS चल रहा है, इंटरनल डिवीजन है तू, बराबर के नहीं? थेरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. मैं आगे का पढ़ भी नहीं रहा, मैं डायरेक्ट थेरम लिख रहा. क्या है थेरम? MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS. RD कितना है बेटा? 15. DS कितना है? 4. MD कितना है? 8. DN आ जाएगा तू. DN 15 चौक 60 अपॉन 8. 8 8 8 45 68 68 56 7.5. ठीक है, ओके. अभी देखो, लक्षात रहे, RS 18, MD 9, DN 8, DS पता नहीं. तेच आहे ना भाऊ. काय करायचं दीदी? MD इंटू DN is equal to RD into DS. What is MD? No. What is DN? 8. What is RD? अरे बाप रे, उन्होंने डायरेक्ट RS दिया है, उन्होंने डायरेक्ट RS दिया है. काय करायचं रहता? नहीं, दूसरा है ना,
हाँ बोलो क्या करना अभी। थांबा ना, आर डी ना, आर डी म्हणजे काय करणार, आर एस माइनस डी एस इंटू डी एस। अब ये नोटंकी करना पड़ेगा और वो सॉल्व करना पड़ेगा। बघा आता, लेट ए बड़ा लक्ष दे, आर एस इज 18, उन्होंने क्या पूछा है, डी एस पूछा है ना, लेट डी एस बी एक्स, आ गया अभी, लेट डी एस बी एक्स, हो का नहीं, माधव 8 9 72, 8 9 72। आर एस पता है क्या बेटा, हाँ पता है ना, आर एस कितना है 18 माइनस एक्स इंटू एक्स, क्वाड्रेटिक दिख रहा है ये, 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ये गया नहीं तो ये आया इधर, क्योंकि माइनस नहीं चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, कल ही देखा है, हो कना है 1272, 12 6 72, हो कना है किस, हेलो कुछ नहीं, प्लस 72, 12 6 72, if third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign, किससे डिवाइड करना होगा बिंडोक, किससे डिवाइड करना होगा, 1 से डिवाइड करना होगा, आंसर इज x माइनस 12 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x minus 12 is equal to 0 and x minus 6 is equal to 0, x is equal to 12 and x is equal to 6, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ds का वैल्यू 12 और ds का वैल्यू 6, समजलंय का नक्की, कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं। अभी सर 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 उन्होंने फिगर दिया है क्या, देखो इन फिगर O is the center, okay, O is the center of circle and B is a point of contact, B is a point of बघा point of contact मतलब ये tangent हो गया, आगे देखेंगे, segment OE perpendicular to AD, segment OE परपेंडिकुलर टू AD, बराबर है, उन्होंने अभी डायग्राम दिया है तो मैं ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं, दिस इज D, दिस इज OE परपेंडिकुलर टू AD, AB is 12, AC is 8, find AD, DC आणि D, DC एंड D, 1 बाय 1 सब मिल जाएगा, बाई टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, बात समझ में, नक्की समझते हैं, क्या होगा फॉर्मूला बोलो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, काजू बादाम अंजीर हाँ भिगो के रखना, खाना बेटा, हाँ तल्लक होता है ये, अभी AC इंटू AD समझते हैं ना कि, तो AB स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, AC क्या है 8, AD पता है क्या 9, 144 अपॉन 8, बोलो किती होतात, हाँ 18 नक्की, दिस इज AD, दूसरा DC पूछा है तो कुछ नहीं, DC इज इक्वल टू AD माइनस AC, 18 माइनस चिड़चिड़ नको येडा,
DC बराबर है। अभी DE बोलो, DE कितना होगा? हाफ ऑफ DC। रीजन कौन देना, तो देना तो भारी। DC कितना है बेटा? DC 10 है। बोलो पर क्या आता हे सर्कल चॅप्टर मधलं आपण सर्कलच पाहतो ना. परपेंडिक्युलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड. परपेंडिक्युलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बायसेक्ट्स कॉर्ड. याय सांगा, कठीण आहे का? अशी रिव्हिजन फास्ट होणार तुमची. हा हम समझते का? नेक्स्ट कौन सा थ्योरम है, जल्दी बताओ. हाँ गए आप. इधर टैंजेंट दिख रहा है कि ये टैंजेंट है. ये ऐसे गूगली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे पता गलत होने वाले हैं. सर टैंजेंट सेकंड शादी नहीं होता. ठीक है ना, जल्दी देखना इधर. अभी क्या है बेटा? PQ 6, QR 10, PS 8, TS. बोलो कोणता आहे फॉर्म्युला? थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. क्या है फॉर्मूला, मैंने बताया आपको. PS इंटू PT इज इक्वल टू PQ इंटू PR. कौन पाहिजे तुला? कौन चाहिए? TS चाहिए. हाँ तो नहीं है TS. ये इधर देखो, अभी PS कितना है? 8 बराबर. PS 8 है इंटू PT. PQ कितना है? 6 इंटू 10. PT 60 7.5 यूनिट्स. PT है 7.5. तो बोलो बेटा अभी क्या चाहिए? ST चाहिए ना. ST इज PT माइनस SP. PT कितना है दीदी? 7.5. SP कितना है? 8. चुकलं काहीतरी ना. हे बरोबर है का? 7 8 56 8.5 आता है. बरोबर ना. तो ये आता है 0.5. ST का वैल्यू कितना है? काय चुकलंय का सांगा जरा, मला झेपत नाही आता. बोलो क्या है? PS कितना दिया है? PS दिया है 8. PT पता नहीं है. PQ कितना है? 6. PR कितना है? हेलो, हाँ ये QR दिया है. सॉरी देखो गलती हो गया ना. QR इज गिवन 10. गिवन नाही लिहिल्याचा नुकसान आहे. मला काय पाहिजे? PR पाहिजे. PR इज नथिंग बट PQ प्लस QR. देखो जल्दी में गलती हो गया. 6 इंटू PQ कितना है बेटा? 6 प्लस 10 अपॉन 8. 6 16 अपॉन 8. 8 दूने 16, 6 दूने 12. तो PT हो गया 12. बस. तो TS चाहिए तो क्या करेंगे? PT माइनस ST. तो 12 माइनस 8. आंसर इज 4. किती सोपं आहे सगळं. डिफिकल्ट आहे का? नाही. PT माइनस PS. थँक्यू बेटा. नक्की झेपलं का रे? काही अडचण आहे का? नाही. ठीक है. काय हर्षित काय चाललंय? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा. अभी
इन फिगर सेगमेंट EF इज अ डायमीटर। सेगमेंट EF क्या है बेटा? डायमीटर है। सेगमेंट DF इज अ टैंजेंट। देखो ये सिकंट हो गया, ये टैंजेंट हो गया। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, दिस इज R। आता बघायचं नीट, ये बताना है बाई टैंजेंट सिकंट सेगमेंट थ्योरम। हेलो, जो खुद को ना भारी समझते, खुद पढ़ाई करना चाहते हैं, डायजेस्ट मधले प्रॉब्लेम सेट तो सॉल्व करना ही है। आता परीक्षेला वेळ नाही तर सॉल्व म्हणजे असं लिहून नका करू, कंसेप्ट लक्षात घ्या। अख्खा डाइजेस्ट आपका खराब हो जाना चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर रद्दी में फेंक दो उसको। पर पेजेस पेंसिल पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, हाइलाइटर से लिखो, इधर ही कैलकुलेशंस करो। अख्खा प्रॉब्लम सेट हो जाना चाहिए, उसके आगे अख्खा एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस दिया, वो भी सॉल्व होना चाहिए, इसलिए डाइजेस्ट दिया है। काहींच्या डायजेस्टचे नवीन घेतल्यानंतर जो सुवास येतो तो अजून तसाच है, मतलब वो यूज ही नहीं कर रहे आप। ठीक है ना? तो शेम ऑन यू, जो नहीं कर रहे उनके लिए बात कर रहा हूं, गंदे। ठीक है, अभी बस यही है वर्ड आपके लिए, गंदा। DF स्क्वायर इज इक्वल टू काय असणार सांगा बरं? दिस इज टैंजेंट। एंड अभी सिकंड बोलो, DF स्क्वायर इज इक्वल टू, हेलो दिस इज सिकंड, बोलो सिकंड DG इंटू डी बाय टँजेंट सिकंड सेगमेंट थेरम। हो का नाही? आता बघा, DF च्या ऐवजी DF स्क्वायरच्या ऐवजी मी हे लिहिलंय, बरोबर है? कोणाला काय अडचण आहे? नाही, इसे रहने दो ऐसे ही। अभी मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दिस इज अ रेडियस। रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द टैंजेंट थ्योरम। बाई ओनली टैंजेंट थ्योरम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टैंजेंट थ्योरम। काय है? H, इथं काय नाव दिलं रे? HF perpendicular to DF, that is angle HFD 90 degree. So triangle EFD is right angle triangle. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखेंगे बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। हो का नाही? आता बघा, DF 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 की जगह में ये लिखू चलेगा, DG इंटू DE चालेल का? हो म्हणा। EF बोले तो R कितना हो जाएगा? 2R, R प्लस R 2R, 2R स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, इज इक्वल टू DE का स्क्वायर। समजताय का? नक्की नक्की समजलं का? ओके। अभी यहां पे देखो DG इंटू डी, ये क्या होगा? DG इंटू डी प्लस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। हो म्हणा, 4R स्क्वायर DE स्क्वायर माइनस DG इंटू DE। हो का नहीं? 4R स्क्वायर DE इंटू DE माइनस DG इंटू DE। ए DE इकडे ये, काय झालं काका? तो DE आएगा बाहर, ये आएगा DE माइनस DG, 4R स्क्वायर DE, DE माइनस DG
डी ई माइनस डी जी, कौन बचेगा रे? ई जी। अरे इज रूट, यही यही, यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल आपका साइंस का टेस्ट है, कुछ भेजा है मैडम? फिजिक्स का टेस्ट है ना? हाँ, तो कल आपका बैच ही होगा। हाँ, कल कल मैंने आपका भी टेस्ट बोला था, पर कल टेस्ट नहीं होगा आपका, परसों के दिन होगा टेस्ट, ठीक है ना? परसों के दिन टेस्ट होगा आपका। कल ग्राफ वाला मैं कवर कर दूंगा, कल ग्राफ पेपर्स लेके आना है, ठीक है ना? मतलब बिफोर योर एग्जाम मैं मेरा कमिटमेंट फॉलो किया, अभी आपका मतलब वो ये रहेगा, ठीक है? आज अभी क्या करना है? हेलो, आज अभी बस वो लिख लेना है पहले थ्योरम्स, और एक एग्जाम्पल लिखना है, बाकी हम लोग कल लिख लेंगे, ठीक है बेटा? नक्की समझ लेना सगळ्यांना। चला वेळ करू नका, पटकन लिहा। सोहम समजलं का? दूसरा सोहम, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया बेटा?